क्या आपने कभी सोचा है कि दूध वाले की सादगी के पीछे छुपा हो सकता है एक ऐसा चेहरा जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दे? एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ एक ट्रैफिक नाके को हिला दिया बल्कि पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया। जानिए इस अनोखी कहानी का सच, जो आपको अंदर तक झकझोर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर सच्चाई की ताकत क्या होती है? देखिए कैसे एक साजिश के खेल में न्याय ने अपनी जगह बनाई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। शहर की व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक नाके पर अव्यवस्था का माहौल था। रोजाना कई लोग शिकायत करते थे कि ट्रैफिक पुलिस बेवजह पैसे वसूलती है। लोग इस भ्रष्टाचार से परेशान थे, लेकिन किसी के पास इसे रोकने का साहस नहीं था। इसी बीच शहर के नए आईपीएस अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने फैसला किया कि वह खुद इस समस्या की जड़ तक जाएंगे। लेकिन यह कोई साधारण जांच नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा तरीका चुना जो न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि पूरी कहानी को एक दिलचस्प मोड़ देने वाला था। आईपीएस अजय साहब ने दूध वाले का भेष धारण किया। सफेद कुर्ता, लुंगी और सिर पर एक गमछा बांधकर उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह छुपा ली। उनके कंधे पर दूध के डिब्बे थे और चेहरे पर एक मामूली ग्रामीण का भाव। वह साइकिल चलाते हुए सीधे ट्रैफिक नाके की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, यह समझना कि आम लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सिस्टम में सुधार लाना। जैसे ही वह नाके पर पहुंचे, वहां खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उनकी साइकिल रोकी। पुलिसकर्मी का नाम सतीश था और वह अपनी ड्यूटी के दौरान अक्सर लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूलता था। सतीश ने दूध वाले बने आईपीएस साहब को घूरते हुए कहा, कहां जा रहे हो? पहले चालान कटेगा, फिर आगे जाओगे। आईपीएस साहब ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, साहब, मैं दूध बेचने जा रहा हूं। मेरा सामान खराब हो जाएगा, मुझे जाने दीजिए। लेकिन सतीश का मन साफ नहीं था। उसने रौब दिखाते हुए कहा, दूध वाला है तो क्या, पहले यहां 200 रुपये निकालो, फिर जाने दूंगा, वरना साइकिल भी जब्त कर लूंगा। यह सुनकर आईपीएस साहब को एहसास हुआ कि आम आदमी पर किस प्रकार का दबाव बनाया जाता है। उन्होंने सतीश से बातचीत जारी रखी ताकि वह पूरी स्थिति को समझ सकें। इसी दौरान आसपास खड़े लोग यह देख रहे थे कि कैसे एक मामूली दूध वाले को परेशान किया जा रहा है। आईपीएस अजय साहब ने महसूस किया कि यह केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने तुरंत कोई कदम उठाने की बजाय पूरी स्थिति को गहराई से समझने का फैसला किया। वह जानते थे कि सच्चाई उजागर करने का सही समय अभी बाकी है। आईपीएस अजय ने सतीश के हाव भाव को ध्यान से देखा। उनकी हरकतें किसी पेशेवर भ्रष्ट अधिकारी की तरह थीं। उसने झुंझलाते हुए कहा, ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है तुम जैसे लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते हो। 200 रुपये दोगे तो ही बचोगे। यह सुनकर आईपीएस अजय ने अपनी सादगी बनाए रखते हुए कहा, साहब, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं तो दिन भर मेहनत करता हूं, बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए। सतीश को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर पैसे नहीं दे सकते तो साइकिल छोड़कर जाओ, वरना थाने ले जाकर और ज्यादा पैसे वसूलूंगा। आईपीएस साहब ने इस पूरे प्रकरण को शांत होकर देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह स्थिति उन सभी नागरिकों की असली तस्वीर है जो रोजाना भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। इस दौरान उन्होंने आसपास खड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखीं। कुछ लोग इस घटना पर हंस रहे थे तो कुछ चुपचाप खड़े थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक ग्रामीण दूध वाले के रूप में उनकी मौजूदगी ने उन्हें आम आदमी की तकलीफों को महसूस करने का मौका दिया। उनकी इस योजना का उद्देश्य केवल दोषियों को पकड़ना नहीं था, बल्कि यह भी जानना था कि नागरिक ऐसे मामलों में क्यों चुप रहते हैं। सतीश की हरकतें बढ़ती जा रही थीं। उसने गुस्से में आईपीएस साहब की साइकिल के हैंडल पर हाथ रखकर कहा, मैंने कहा ना, पैसे निकालो, वरना तुम्हें यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन आईपीएस अजय अब भी शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने गमछे से पसीना पोंछते हुए साइकिल को किनारे कर दिया। इस बीच एक और पुलिसकर्मी पास आया और उसने सतीश से पूछा, क्या हुआ, इसे जाने क्यों नहीं दे रहे? सतीश ने हंसते हुए कहा, अरे, यह गरीब दिखने वाला दूध वाला है, इसे थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है।
आईपीएस अजय को अब यह समझने में देर नहीं लगी कि यह भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मानसिकता का हिस्सा है। उन्होंने ठान लिया कि वह इस पूरे खेल का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन सही समय पर। आईपीएस अजय ने महसूस किया कि यह भ्रष्टाचार केवल पैसे तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें लोगों की गरिमा और विश्वास का भी हनन हो रहा था। सतीश के तेवर लगातार सख्त होते जा रहे थे। उसने आसपास खड़े लोगों पर भी रौब जमाने की कोशिश की। यहां तमाशा देखने आए हो? जाओ, अपने काम करो, उसने लोगों को डांटते हुए कहा। आईपीएस अजय अब भी दूध वाले का भेष धारण किए सतीश की हरकतें देख रहे थे। उन्होंने न केवल खुद पर हो रहे अन्याय को सहा, बल्कि यह समझने की कोशिश की कि आम आदमी ऐसी परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है। इस दौरान एक बुजुर्ग आदमी जो पास में खड़ा था धीरे से बोला, भाई साहब, पैसे दे दो, ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। यह सुनकर आईपीएस अजय को और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने महसूस किया कि लोग इस स्थिति को अपनी नियति मान चुके हैं। किसी में यह हिम्मत नहीं थी कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने उस बुजुर्ग की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, पैसे दे दूं, लेकिन यह गलत है। क्या हमें हर बार ऐसे दबाव में झुकना चाहिए? बुजुर्ग ने निराशा भरे स्वर में जवाब दिया, भाई साहब, यह तो रोज की बात है। अगर आप झगड़ने गए तो ये लोग आपकी साइकिल भी तोड़ देंगे और आपको थाने भी ले जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि चुपचाप पैसे देकर निकल जाओ। आईपीएस अजय ने उस बुजुर्ग की बात को गंभीरता से सुना। उन्हें एहसास हुआ कि डर और असहायता का यह माहौल समाज में गहराई से जड़ें जमा चुका है। लेकिन उन्होंने अपनी योजना के तहत कोई कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं की। वह चाहते थे कि सतीश और उसके साथियों की असली सच्चाई पूरी तरह से उजागर हो। सतीश ने इस बीच और भी आक्रामक लहजा अपनाया। उसने कहा, देखो, तुम पैसे दोगे या नहीं? अगर नहीं तो मुझे तुम्हारी साइकिल जब्त करनी पड़ेगी। यह कहते हुए उसने आईपीएस अजय की साइकिल की चेन को खोलने का नाटक किया। यह दृश्य देख रहे लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। आईपीएस अजय ने अपने शांत स्वभाव को बनाए रखते हुए कहा, साहब, मेरी साइकिल मत छीनिए, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे जाने दीजिए। उनकी विनम्रता सतीश के मन में कोई दया नहीं जगा सकी। इसके बजाय उसने और भी कठोर स्वर में कहा, अगर गरीब हो तो ट्रैफिक नियम तोड़ने का हक किसने दिया? अब यहां पैसे दो, वरना थाने में बंद कर दूंगा। यह सुनकर आईपीएस अजय ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि सच्चाई को सामने लाया जाए। उन्होंने अपने गमछे को थोड़ा हटाते हुए सतीश की ओर देखा और कहा, क्या यही तुम्हारा तरीका है लोगों से बात करने का? क्या तुम्हें कानून का पालन करने के लिए नहीं रखा गया? सतीश, जो अब तक दूध वाले को एक मामूली इंसान समझ रहा था, अचानक सतर्क हो गया। उसने आईपीएस अजय के बदले हुए हाव भाव को देखकर संदेह करना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? उसने घबराते हुए पूछा। आईपीएस अजय ने धीरे धीरे अपना गमछा हटाया और अपना असली परिचय दिया। मैं आईपीएस अजय प्रताप सिंह हूं और तुम्हारी यह हरकत मैंने खुद देखी है। अब बताओ, तुम इसे कैसे सही ठहराओगे? सतीश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराहट में पीछे हट गया। आसपास खड़े लोग भी हैरान हो गए। सतीश ने हकलाते हुए कहा, साहब, मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस हैं। यह सब एक गलती थी। लेकिन अजय ने उसकी बात को काटते हुए कहा, गलती? यह गलती नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आईपीएस अजय ने अपने साथियों को बुलाने के लिए तुरंत फोन किया। कुछ ही मिनटों में उनकी टीम वहां पहुंच गई। इस दौरान सतीश ने बार बार माफी मांगी, लेकिन अजय ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। टीम के पहुंचने के बाद अजय ने न केवल सतीश को हिरासत में लेने का आदेश दिया, बल्कि उसकी पूरी पृष्ठभूमि की जांच करने को भी कहा। उन्होंने वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों से भी कड़ी पूछताछ की। यह घटना वहां खड़े लोगों के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने महसूस किया कि जब तक हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक यह जारी रहेगा। आईपीएस अजय ने भी लोगों को यह संदेश दिया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से डरें नहीं। सतीश के गिरफ्तार होने के बाद नाके पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो लोग थोड़ी देर पहले मूक दर्शक बने खड़े थे, अब उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद झलक रही थी। आईपीएस अजय ने अपनी टीम से कहा,
इस नाके पर हो रहे हर काम का रिकॉर्ड बनाओ। यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां पर हर एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए। सतीश को जैसे ही पुलिस वैन में ले जाया गया, बाकी पुलिसकर्मी भी घबराने लगे। उनमें से कुछ ने अजय से सफाई देने की कोशिश की। साहब, हम तो बस अपने वरिष्ठ के आदेश का पालन कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। लेकिन अजय ने उनकी सफाई को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, ड्यूटी पर रहते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना भी एक अपराध है। अगर तुमने इसे रोका नहीं तो तुम भी दोषी हो। इस घटना ने न केवल नाके के पुलिसकर्मियों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि यह खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई। मीडिया में इस घटना की चर्चा होने लगी। हर जगह लोग आईपीएस अजय की सराहना कर रहे थे। लोग कहने लगे, ऐसे अधिकारी हर जगह होने चाहिए, तभी हमारा सिस्टम सुधर सकता है। इसके बाद अजय ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि नाके पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। उन्होंने कहा, अब यहां हर गाड़ी की रिकॉर्डिंग होगी। अगर कोई गलत काम होता है तो हमारे पास सबूत होंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि अगर उन्हें किसी प्रकार की अवैध वसूली का सामना करना पड़े तो वे सीधे पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज कराएं। अजय ने इस घटना को एक बड़ी पहल की शुरुआत बना दिया। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस विभाग में व्यापक सुधार करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सभी वरिष्ठ और जूनियर पुलिसकर्मियों से कहा, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो आपका कर्तव्य अधूरा रहेगा। हम जनता की सेवा के लिए हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। सतीश जैसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की खबर ने पूरे पुलिस विभाग में एक संदेश पहुंचाया। अब हर कोई अपनी ड्यूटी को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया। लेकिन अजय के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्होंने महसूस किया कि भ्रष्टाचार केवल नाके तक सीमित नहीं है, यह पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि इसे खत्म करने के लिए न केवल कड़े कदम उठाने होंगे, बल्कि जनता को भी जागरूक करना होगा। उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसमें लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। अगले कुछ दिनों में अजय ने इस घटना का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि सिस्टम में ऐसी खामियां क्यों हैं। उन्होंने पाया कि केवल सतीश जैसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को दंडित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरी प्रणाली में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम सुझाव दिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था कि हर नाके पर बॉडी कैमरे लगाए जाएं, ताकि पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि हर पुलिसकर्मी के पास एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए, जहां वह बिना डर के भ्रष्टाचार की शिकायत कर सके। आईपीएस अजय ने यह भी महसूस किया कि लोगों के डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें आम नागरिकों को यह सिखाया गया कि अगर उन्हें किसी प्रकार का अन्याय होता है तो वे किस तरह अपनी आवाज उठा सकते हैं। यह कार्यक्रम खासकर ग्रामीण इलाकों में चलाया गया, जहां लोग ज्यादातर पुलिस से डरते थे। इस अभियान के तहत अजय ने खुद कई जगह जाकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि पुलिस उनकी मदद के लिए है, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। उन्होंने कहा, अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे तो सिस्टम में बदलाव लाना संभव होगा। आपकी चुप्पी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इस पूरी प्रक्रिया में अजय ने न केवल लोगों का विश्वास जीता, बल्कि अपने विभाग को भी एक नई दिशा दी। उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता ने न केवल ट्रैफिक पुलिस विभाग को बदल दिया, बल्कि पूरे शहर में एक नई लहर पैदा की। आईपीएस अजय द्वारा उठाए गए कदमों ने शहर के पुलिस विभाग में एक नई जागरूकता पैदा की। सतीश की गिरफ्तारी और ट्रैफिक नाके पर हुई घटना अब पूरे पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन चुकी थी। जहां एक ओर जनता अजय के साहस और ईमानदारी की सराहना कर रही थी, वहीं कुछ पुलिसकर्मी इस बदलाव से असहज महसूस कर रहे थे। उनके लिए यह पहली बार था कि किसी ने इतने बड़े स्तर पर उनके कामकाज पर सवाल उठाए थे। अजय ने सुनिश्चित किया कि सतीश के खिलाफ उचित कार्रवाई हो और उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाए। उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि भ्रष्टाचारियों को दंड मिले, ताकि दूसरों को यह समझ में आए कि कानून सबके लिए समान है।
सतीश के खिलाफ केस तैयार किया गया, जिसमें नाके पर हुई घटनाओं के सभी सबूत शामिल थे। वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और जनता की शिकायतें, ये सभी सबूत सतीश के भ्रष्ट आचरण को उजागर करने के लिए काफी थे। इस बीच अजय ने अपने अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने महसूस किया कि भ्रष्टाचार की जड़ें न केवल पुलिस विभाग में थीं, बल्कि यह समाज की मानसिकता में भी गहरी पैठ बना चुकी थीं। इसलिए उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा जागरूक नागरिक अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और यह सिखाना कि कैसे वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अभियान के तहत अजय ने शहर के विभिन्न इलाकों में जनसभाएं आयोजित कीं। उन्होंने बताया कि कैसे छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। उन्होंने कहा, अगर आप रिश्वत देते हैं तो आप भी इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाते हैं। हमें इसे रोकने के लिए खुद से शुरुआत करनी होगी। इन सभाओं में अजय ने अपनी ट्रैफिक नाके की घटना का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे उन्होंने खुद एक आम आदमी की तरह स्थिति का अनुभव किया। उन्होंने कहा, अगर मैंने दूध वाले का भेष न अपनाया होता तो शायद मुझे इस सच्चाई का कभी पता नहीं चलता। ये जरूरी है कि हम हर व्यक्ति की स्थिति को समझें और उसके अधिकारों की रक्षा करें। इसके साथ ही अजय ने पुलिस विभाग में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू कीं। उन्होंने हर नाके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेशन शुरू किए। इन सेशनों में उन्हें सिखाया गया कि वे किस तरह जनता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं। अजय के इन कदमों का असर जल्द ही दिखने लगा। ट्रैफिक नाकों पर हो रही रिश्वतखोरी में कमी आई। पुलिसकर्मी अब ज्यादा सतर्क और जिम्मेदार हो गए। लोगों का भी पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा। लेकिन यह सब अजय के लिए आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश की। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर आप सही हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अजय के प्रयासों ने साबित कर दिया कि एक ईमानदार और दृढ़ निश्चयी अधिकारी किसी भी सिस्टम को बदल सकता है। उनकी कहानी अब न केवल उनके शहर बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। अभियान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने भी आईपीएस अजय के काम को सराहा। उनके द्वारा उठाए गए कदमों को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया गया। अजय को राज्य के अन्य जिलों में भी जाकर ट्रैफिक पुलिस और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। शहर के लोग अजय को हीरो मानने लगे। उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ने जनता को न केवल प्रेरित किया बल्कि उनके जीवन में बदलाव भी लाए। छोटे छोटे दुकानदार, रिक्शा चालक, दूध वाले जैसे आम लोग जो पहले पुलिस से डरते थे, अब बेझिझक अपनी समस्याएं लेकर अजय के पास आते। अजय ने न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में कामयाबी हासिल की, बल्कि समाज में एक नई चेतना भी जगाई। उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे और अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, तो कोई भी भ्रष्ट सिस्टम हमें कमजोर नहीं कर सकता। आईपीएस अजय द्वारा किए गए कार्यों ने धीरे धीरे पूरे सिस्टम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। हालांकि उनकी पहल से कुछ लोग नाराज थे, लेकिन अधिकतर जनता और प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ खड़े थे। अजय के द्वारा शुरू किए गए जागरूक नागरिक अभियान की गूंज अब राज्य के अन्य जिलों तक पहुंचने लगी थी। यह पहल सिर्फ भ्रष्टाचार को खत्म करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का माध्यम बन गई। अजय ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं है, यह समाज में गहराई तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा, अगर हम खुद को बदलें तभी समाज बदलेगा। हमें दूसरों को दोष देने की बजाय खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। इस विचार के साथ उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अजय ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आप हमारे देश का भविष्य हैं। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे तो यह समस्या खत्म हो जाएगी। उनके शब्दों ने युवाओं पर गहरा प्रभाव डाला। कई छात्र छात्राओं ने
अजय की इस मुहिम का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। इस दौरान अजय को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। उनके खिलाफ कुछ अधिकारियों ने साजिश रचने की कोशिश की। उन्होंने अजय पर दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगवाने की योजना बनाई। लेकिन अजय ने इन सब का सामना पूरी ईमानदारी और साहस के साथ किया। उन्होंने कहा, अगर आप सही हैं और आपका इरादा नेक है तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। उनकी इस दृढ़ता ने न केवल उनके आलोचकों को चुप करा दिया, बल्कि उनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ा दी। आम जनता ने अजय के प्रति अपना समर्थन खुलकर व्यक्त किया। लोग सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसा करने लगे और उनके द्वारा किए गए कामों को साझा करने लगे। इस दौरान अजय ने ट्रैफिक नाके के हर पुलिसकर्मी के लिए मासिक समीक्षा प्रणाली लागू की। इसके तहत हर पुलिसकर्मी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता था। जो ईमानदारी से काम करते थे उन्हें सम्मानित किया जाता था। वहीं जो पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। इस पहल ने पुलिसकर्मियों के बीच एक नई सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। हर कोई अपनी ड्यूटी को गंभीरता से लेने लगा। अजय ने यह सुनिश्चित किया कि हर पुलिसकर्मी को उसकी मेहनत का सही फल मिले। उन्होंने कहा, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको आपका हक मिले। अजय की इस प्रेरणादायक यात्रा का सबसे भावनात्मक पल तब आया जब उसी नाके पर काम करने वाले एक पुराने पुलिसकर्मी ने उनके पास आकर माफी मांगी। उस पुलिसकर्मी ने कहा, साहब, मैं सालों से इस भ्रष्टाचार का हिस्सा था, लेकिन आपने मुझे एक नई राह दिखाई है। अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। यह सुनकर अजय ने उस पुलिसकर्मी का हौसला बढ़ाया और उसे अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना के बाद अजय ने मीडिया के सामने कहा, हमारे समाज को बदलने के लिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम सभी मिलकर कोशिश करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। अजय की इस कहानी ने पूरे राज्य में एक नई लहर पैदा कर दी। लोग न केवल उनके कार्यों की सराहना कर रहे थे, बल्कि उनके द्वारा दिए गए संदेश को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश भी कर रहे थे। इस प्रेरणादायक कहानी का अंत यह साबित करता है कि ईमानदारी और साहस के साथ किया गया एक छोटा सा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। आईपीएस अजय की यह कहानी न केवल पुलिस विभाग बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाता रहूंगा।